नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज इस खास चर्चा में देखिए सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा, किसान आंदोलन। क्यों कृषि कानून बिल को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? यदि विरोध ये बिल बनाया गया किसके लिए और जिनके लिए बनाया गया, जिनके लिए सोचा जा रहा है, वो सड़कों पर क्यों हैं? और यदि सड़कों पर हैं, उनकी जो मांगे हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या बैठ के बात नहीं हो सकती? एक दिन दो दिन नहीं, लगातार दिन ब दिन हम देख रहे हैं, चर्चाएं आ रही हैं, देश प्रदेश से पूरी घटनाक्रम हमारे और आपके सामने है कि किसान सड़कों पर है, एक बड़ा आंदोलन दिख रहा है। क्यों और कैसे इसको हल किया जा सकता है? उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? और यदि नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कृषि कानून बिल आपने बनाया, क्या सोच के बनाया? यदि बनाया गया तो फिर वही लोग खुश नहीं हैं जिनके लिए ये सब इंप्लीमेंट होना चाहिए। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल धूत जी हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय किसान संघ के युवा वाहिनी प्रमुख के प्रांत संयोजक भी हैं। सबसे देखिए बड़ा सवाल यहीं पर है कि ये बड़ा आंदोलन क्यों? कृषि कानून जो बिल है उसके विरोध में प्रदर्शन आखिर क्यों? और सरकार सुध क्यों नहीं ले रही? लेना चाहती है, बातचीत से बात हल हो सकती है, तो फिर हल क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों दिन पर दिन एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो वाकई में ठीक नहीं है? अवनीश जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं। क्या है आखिरकार, ऐसा क्या हो गया बिल में जिसको लेकर के लोग सड़कों पर हैं? राखी जी, अभी जो आपने नरेट किया, जो बताई, बड़ी अच्छी बात बोली कि जिन लोगों के लिए आप ये बिल लेकर आए हैं, आप कह रहे हैं कि हम उनकी सुविधा के लिए, उनकी तरक्की के लिए बिल लेकर आए हैं। जब वो लोग खुश नहीं हैं तो फिर इस बिल के ऊपर बात क्यों नहीं होती? ये तो एक तरफा निर्णय हो गया। ये कोई ऐसा तो संभव नहीं है कि जो संसद भवन के अंदर 304 लोग बैठे हैं जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि उनमें सारी दुनिया भर की बुद्धि है, कि सिर्फ उनको ही अच्छे बुरे का ज्ञान है। बाकी जिसके लिए आपने निर्णय लिया, जो किसान बेचारा जो आज 13 दिन से लगातार कड़कड़ाती ठंड में अपना रोटी पानी लेकर सड़कों पर बेचारा दर दर भटक रहा है, उसके ऊपर सबसे आश्चर्यजनक बात है कि उसके ऊपर जो भाजपा नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं। इनके जो एक मंत्री जनरल वीके सिंह बोलते हैं किसान तो संपन्न 6 महीने का अपना राशन लेकर घूम रहा है और समझ में नहीं आ रहा है ये कि शकल से नहीं देखा, जीन्स पहने हैं, ये तो कार से किसान है। इनके एक सांसद मनोज तिवारी बोलते हैं कि तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। इनके कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब तो उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताने से भी नहीं चूके, जबकि इनको ये भी नहीं समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार को, मोदी जी की सरकार को, कि जो कुछ राजनीतिक दल उनके साथ जो 30 साल 25 साल से उनकी सरकार में थे, जिसमें शिरोमणि अकाली दल एक प्रमुख दल था जो किसान आधारित राजनीति करता था। वैसे देखा जाए वो खालिस्तानी वो हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपनी पार्टी की स्थापना की तो उन्होंने बाकायदा एक अलग पंजाब में एक अलग खालिस्तान प्रांत की मांग की थी। खालिस्तानी की बात यहाँ क्लियर हो जाती है। तो वो राजनीतिक दल भी मोदी सरकार से अलग हो जाता है। उनकी जो मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया। और भी कई सारे राजनीतिक दल थे, भले ही जैसे आप देखें कि नीतीश कुमार जी उनके साथ साथ हैं सत्ता में, लेकिन किसान बिल का उनने भी विरोध किया है। चिराग पासवान ने भी किसान बिल का विरोध किया है। तो ये सारी सीख समझने वाली बात है कि ये राजनीति किस दिशा में जा रही है। वो एक कहावत है कि आप कहते हैं ना, जब खीर खाते हैं तब तो आप शामिल कर ले, तो महेरी में अलग कर देते हैं, जब खट्टा खाते तो अलग कर देते हैं। तो वो वाली स्थिति है कि वैसे तो साहब हम मोदी जी के किसान बिल का विरोध करते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन हम अपना समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति, ये समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, इतनी संवेदनहीनता क्यों? कई सारे किसान इस सारे आंदोलन में अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है मोदी जी की, वो इस किसान आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। कह रही ये किसान तो कांग्रेस के किसान है। अरे साहब, किसान कब किस पार्टी का हुआ? अगर आप ऐसा कह रहे हैं, उनको खालिस्तानी कह रहे हैं, उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, मतलब आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, उनने मांगा क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। भाई, जब वो जिस चीज़ को पैदा करते हैं, दुकानदार भी अपने दुकान पर एक मिठाई बनाता है, या अडानी अंबानी के यहाँ से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो इंडस्ट्रीज में उनका जो प्रोडक्ट बन के निकलता है, उसका एमआरपी कौन डिसाइड करता है?
खुद अडानी अंबानी। तो किसान अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग क्यों नहीं कर सकता? और उसमें तो बल्कि सरकार निर्धारित करती है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो वो किसान को नहीं मिल रहा। मैं एक छोटा उदाहरण दूं राखी जी, इसी माह में पिछले साल जो धान थी वो 2600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी, 2800 प्रति क्विंटल बिकी। मेरे किसान संघ के मित्र साथ में बैठे राहुल जी, वो बताएंगे अभी किसान का जो धान का रेट 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गया है। ये सबसे पहला इम्पैक्ट दिखा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, चाहे कम्युनिकेशन सुविधाएं आज भी भारत में उतनी सुचारू नहीं है। आप कितना अनप्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं साहब कि भोपाल का किसान अगर चाहेगा तो बेंगलोर में जाके फसल बेच देगा। अरे साहब, कैसे संभव है? कितनी महंगी पड़ जाएगी उसको। अभी भी बेचारा किसान जब मंडी में जाता है, किराए का ट्रैक्टर ट्राली लेके जाता है, उसका किराया चुकाता है, उसके बाद बेचारे को जो पैसा आता है वो घर पे ले जाता है। अगर भोपाल का किसान बेंगलोर या नागपुर बेचने जाएगा, उसकी लागत कितनी बढ़ जाएगी? क्या बेंगलोर में जाके उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा? ठीक है, 10% उसका अगर चार्ज पैसा बढ़ गया तो 30% लागत भी बढ़ जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि इस तरह का काला कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? जब जो किसान खुद खुश नहीं है तो क्या आवश्यकता थी? अवनीश जी, बीच में रोक रही हूं, लेकिन आपको बता दें कि देखिए ये पूरा घटनाक्रम, बहुत सारी बातें हैं। अवनीश जी ने भी एक बात बहुत बड़ी बोली है कि जो बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आते हैं, जो बयानबाजी इस तरीके की हो रही है कि जो लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, वो किसान ही नहीं है। और किसानों को यदि पार्टी की तरफ जोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल देखिए 100% सही है कि किसान जो होता है वो जो बोता है वही खाता है। तो देखिए वो किसी पार्टी विशेष का नहीं है। मुझे लगता है राहुल जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो बयानबाजी है, जो लोग सड़कों पर हैं, क्या माना जाए कि सिर्फ किसी के कहने से आके सड़कों पर बैठ गए हैं या वाकई में परेशान हैं? और यदि परेशान है तो सरकार क्यों नहीं सुध ले रही? एक बहुत बड़ा सवाल। देखिए राखी जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, किसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तकलीफ में है। और ये देखने में भी आया कि जब किसान को तकलीफ होती है तो काफ़ी सहनशीलता के बाद वो सड़कों पे उतर के आता है। तो तकलीफ तो है, लेकिन किसानों ने शुरुआत करी, बात कहने अपनी शांतिप्रिय तरीके से वो बात अपनी कह रहे थे और आंदोलन भी चल रहा था। लेकिन बीच में कुछ घटनाक्रम ऐसे देखने आए कि जैसे कई राजनीतिक दल उसमें शामिल हो गए। अब अगर राजनीतिक दल उसमें शामिल हो जाते हैं तो किसान आंदोलन कहाँ बचता है? वो तो राजनीतिक दल आंदोलन हो गया। अभी अब देखिए उसमें कई राजनीतिक दल उसमें शामिल हुए हैं, अकाली दल है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी, और कई वो अपने अपने बैनर लेके वहाँ पे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो फिर किसान आंदोलन कहाँ बचा? ये किसानों की तकलीफ है, आपको किसानों की इतनी चिंता है तो किसान बन के आइए ना, अपने राजनीतिक दलों का बैनर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और किसानों की अगर इतनी चिंता है तो 6 महीने से ये बात चल रही है। 6 महीने से आप कहाँ थे? जब किसान सड़कों पे आ गया, उसने अपना आंदोलन शुरू कर दिया तो सब लोग उसका फायदा उठाने चले गए। बात पहले भी तो हो सकती थी और हर समस्या का समाधान होता, बातचीत करते, सबका सर्वदलीय एक बैठक बुलाते, कोई अगर संविधान में संशोधन हुआ है तो उसमें जो कमियां हैं उस पर विचार विमर्श करते। ये नौबत क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी है तो उसको दूर करने के बजाय उसको और बढ़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है किसानों को। ठीक है राहुल जी, बीच में रोक रही हूं। और देखिए इन्हीं सब चीजों को लेके जो प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, वो अच्छी नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट कि आखिर देखिए क्या क्या कहां इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर चल रहा है। किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। कांग्रेस सहित 21 दलों ने बंद का समर्थन किया। देश और प्रदेश में कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने बंद के बहाने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने रेल यातायात बाधित करके चक्का जाम किया। तो प्रदेश में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। इसी दौरान वे इंदौर की छावनी अनाज मंडी में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो ग्वालियर में आप कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। उधर शिवपुरी में किसान संगठन ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी में भी किसानों के समर्थन में रैली निकाली गयी।
हमारा प्रदर्शन पिछले समय में संसद में जो कृषि कानून गैर संवैधानिक तरीके से जो लागू किए गए उसके खिलाफ हमारा देश का अन्नदाता पिछले 11 दिनों से खुले आसमान में सड़कों पर अपने बच्चों अपनी पत्नियों को लेकर बैठा हुआ है और ये केंद्र सरकार से मांग कर रहा है ये कृषि विरोधी जो 3 कानून कॉरपोरेट का मुंह देके पास किए गए हैं, लागू किए गए हैं, इनको वापस लिया जाए। इसमें कालाबाजारी को जो इलीगल थी, अभी तक अपराध थी, उसको लीगल कर दिया गया। इससे ये परिणाम ये होगा कि अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति 100 एकड़ के 9000 जो कोल्ड स्टोर बनाने की तैयारी है उसमें मालों को स्टॉक करेंगे और जब मार्केट में माल जब डाउन होगा मार्केट तब ये माल को खरीदेंगे और जब मार्केट में कमी आ जाएगी तो ये मार्केट में अपने माल को उतार कर मोटा मुनाफा कमाएंगे। भोपाल के बाजारों में बंद का असर देखने को नहीं मिला। व्यापारियों ने कहा कि बाजार बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ ने बंद का समर्थन नहीं किया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में किसान अपना पसीना बहा रहे हैं। सरकार जो कर रही सही कर रही है, अपने उसका सपोर्ट ही करेंगे सरकार का। जो गलत है तो गलत है, जो सही है वो। अरे भैया कहाँ किसान विरोध कर रहे हैं बताइए। जैसे मैं अभी गन्ने काटने का काम कर रहा हूँ, कोई मालूम नहीं है किसान को कहाँ टाइम है, किसान बिल का क्यों विरोध करेंगे। अरे भाई साहब हम जब मंडी जाते थे 3 दिन में अनाज बेचकर घर लौटते थे, भाव नहीं मिलता था, कम दाम पर फसल बिकती थी। अभी 2-3 घंटे में आ जाते हैं, 100-200 ज्यादा भाव मिल रहा है। इस बिल से किसान को फायदा हुआ है, क्या घाटा हुआ है। यह बिल तो किसान हित में, इसका सभी को समर्थन करना चाहिए। मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ और बिना किसी ठोस कारण के इस भारत बंद का विरोध करता हूँ। पांच संशोधनों के साथ मैं आम किसान होने के नाते इस बिल को स्वीकार करता हूँ। भारत बंद पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि किसानों के बहाने राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती। जिस तरीके से पूरे इतिहास में हम उठाकर देखें कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों और किसानों का केवल लाभ उठाया, उनको वोट बैंक माना है, लेकिन जब उन्हें लाभ पहुंचाने की स्थिति आती है तो जमीन पर कब्जा करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो किया है, लेकिन किसानों को कभी लाभ होने नहीं दिया। यही परिदृश्य आज भी देखने मिल रहा है। जिस तरीके से ऐतिहासिक रूप से एक कृषि विधेयक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, जिसको निश्चित रूप से देश का किसान भी चाहता है, लेकिन कथित लोगों के दबाव में आकर और कथित लोगों के साथ देने के कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी लगातार चुनाव हार रही थी, तो उनको साथ देने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी इस तरह का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी को पहले इस बिल के तथ्यों में जानकारी जुटा लेना चाहिए। ये बिल जो है वही बिल है जिसका सन 2012 में वो खुद लाने का प्रयास कर रहे थे। उनके नेता कपिल सिब्बल जी लोकसभा में भारी भाषण दे रहे थे और आज यदि किसानों के विरोध में इस तरह की बातें वो करेंगे तो आने वाले में समय में किसान उनको और ज्यादा आईना दिखाएंगे। तो देखा और सुना आपने। देखिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ किया धरा कांग्रेस का है। दूसरी तरफ किसान कह रहा है कि हम तो समर्थन करते हैं, हम विरोध नहीं करते। तो फिर जो लोग सड़कों पर हैं, क्या वाकई कांग्रेस ने बिठाए हैं? पहला सवाल। यदि कांग्रेस ने बिठाए हैं तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखिए वीके सिंह का बयान, मनोज तिवारी के ट्वीट्स, ये जो चीजें आती हैं, किसान को यही मरना है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। क्या बात है? यदि आप किसान हितैषी हैं, यदि आप बिल लेकर आए हैं, तो किसानों के लिए इस तरह की बयानबाजी क्या ठीक है? और यदि कांग्रेस ने बिठाया है, किसान खुश है, तो फिर आखिरकार ये लोग क्यों इतनी राजनीति कर रहे हैं? क्या वाकई राजनीति होनी चाहिए? आम जनता पर प्रभाव पड़ता है और राजनीति करनी है तो फिर अपने घर बैठकर कर लीजिए। क्यों आप मार्केट बंद करवाते हैं? क्यों व्यापारियों का नुकसान करवाते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये नहीं होना चाहिए। राहुल जी, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं। देखिए किसान कह रहा है, खुश है, हम समर्थन करते हैं, हमें परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई है, लेकिन वहां के दिग्गजों के जो बयान है, जो बयानबाजी है, जो ट्वीट्स हैं जो हमने पढ़े, वहां वो कहते हैं कि ये कोई और लोग हैं, दूसरे सदस्य हैं। वीके सिंह कहते हैं किसानों को यही, ये सब चीजें क्यों? फिर आप यदि इतने हितैषी हैं तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? और इस बात का प्रमाण कैसे माना जाए कि ये लोग जो सड़कों पर हैं ये कांग्रेस ने बिठाए हैं? देखिए राखी जी, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी बिल अगर आता है, कोई भी नियम कानून नया बनता है, तो उसमें हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 100% पहले दिन से ही सही होता है। धीरे धीरे जब वो व्यवहार में आता है, जब उसकी कमियां नज़र आती हैं और धीरे धीरे उस पर बातचीत होती है, सुझाव आते हैं, संशोधन की गुंजाइश रहती है हमेशा। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई भी चीज़ आई है तो बिल्कुल ही वो गलत आई है।
ठीक है। दूसरी चीज़ आपने जो कहा कि भाई जो ट्वीट आ रहे हैं, जो लोग भाषणबाजी कर रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसान के दर्द को सब अपना दर्द समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या अंदर क्या यह सब किसान जानते हैं, ठीक है ना। अभी इतने दिनों से लगभग 6 महीने हो गए इस नियम को बने हुए, कानून को आए हुए। 6 महीने से कोई भी राजनीतिक दल ने इस विषय को, मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। आज जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पे आया है, तो सब अपने अपने स्तर पे अलग अलग स्तर से भाषणबाजी कर रहे हैं और किसानों के लिए सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, इतने दिनों से आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अगर कोई बात थी तो पहले ये आंदोलन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जी, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले आप कह रहे थे कि जो लोग हैं वो प्रॉपर किसान नहीं है, उनके साथ बहुत सारे दल मिल गए हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ लोगों के लिए है कि वाकई किसान हैं या फिर कांग्रेस ने बिठाया है। राखी जी देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम तो नहीं लूँगा इसमें, क्योंकि हम लोग तो गैर राजनीतिक हैं और राजनीति करना जानते नहीं हैं। लेकिन ये तो अब किसान भाई भी देख रहे हैं और पूरा समाज देख रहा है कि वहाँ जो झंडे बैनर लगाए जा रहे हैं, जो नारेबाजी हो रही है, उसमें लोग किसानों के नारे कम और अपने राजनीतिक दलों के नारे ज़्यादा लगा रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो किसान है या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। चलिए, लेकिन क्योंकि आप भारतीय किसान संघ से जुड़े हैं, किसानों की समस्या को समझते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल कोठारी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर ही निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही ये सब कर रही है, या कांग्रेस ने टारगेट किया हुआ है कि किसानों को लेकर सारी चीजें करनी? देखिए राखी जी, किसानों के नाम पे राजनीति तो सभी दल करते हैं, ठीक है ना। कुछ राजनीतिक दल उसका फ़ायदा उठाते हैं और कुछ उनका दुरुपयोग करते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट रूप से दिखती है कि अगर किसानों की इतनी चिंता है तो ये भाषणबाजी करने की बजाय उसका समाधान पे ध्यान देना। ये जो फालतू बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, किसान का दर्द क्या है, उसका समाधान क्या है, कैसे उस कानून का उसे अच्छे से लाभ दिया जाए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, एक दूसरों पे आरोप लगाने की बजाय। अच्छा चलिए, आपको क्या लगता है, आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे। आपको क्या लगता है कि लगातार ये जो आंदोलन हो रहा है, ठीक है, उसका जो समाधान हो सकता है, उसका जो हल निकाला जा सकता है, वो क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए राखी जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून जब लाया गया तो इसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया। कोई भी कानून जब बनता है तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद, लंबे अध्ययन के बाद उस पर बनाया जाता है। उसमें कुछ कमियां रहती हैं, मूलभूत कमियां रहती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए बातचीत करना चाहिए, लोगों से जनमत संग्रह करना चाहिए, उन विषयों पे तथ्य इकट्ठे करना चाहिए और व्यावहारिक रूप में उनकी क्या दिक्कतें आ सकती हैं उनका ध्यान में लाना चाहिए। और जब उन बातों पे चर्चा करेंगे, सभी पार्टी के लोग इस विषय को सामने लाएंगे, तो समाधान का रास्ता निकलेगा। किसानों को रोड पे लाके उनके आड़ में आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, अभी आप ताज़ा वाकया है, कुछ दिनों पहले, आपने कुछ समय पहले देखा होगा, मंदसौर में भी यही हुआ। शुरू में किसान आंदोलन रहा और बाद में उसने राजनीतिक दलों ने उसको कैप्चर किया और उसके बाद अंत में ये हुआ कि भाई वहाँ हमारे किसान भाइयों के साथ दुर्घटनाएं घटी। आज वो किसान किस स्थिति में, कोई राजनीतिक दल जाके देख रहा है कि वहाँ पे कोई नहीं देख रहा है। तो मेरा ये निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से कि समस्या का समाधान पे ध्यान दीजिए, व्यर्थ की बयानबाजी ना करिए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि जब से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, तब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि हम बैठेंगे, बात करेंगे, जो हल हो सकता है वो निकाला जाएगा। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, बैठे हुए हैं, अपना परिवार लेकर बैठ गए हैं, उसके बाद भी समाधान नहीं निकल पा रहा। क्या ऐसे ही लगातार महीने भर बैठे रहेंगे? क्या एक दिन में चर्चा नहीं हो पा रही तो 4 दिन लीजिए, 4 दिन से क्या 6 दिन से ज्यादा लगातार दिन पर दिन कोई ऐसा दिन नहीं कि ये खबर आए कि हाँ किसान खुश हैं और अब वो अपने घर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अवनीश जी, आप ही के पास आ रही हूं। सीधा सीधा आरोप कि जो लोग वहां बैठे हैं उसमें कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ दूसरे दल के लोग हैं और सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान खुश हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल जी ने आज अपनी बात कह के साबित कर दिया कि शायद इसीलिए इस तरह के संगठनों पर आम जनता, किसान विश्वास नहीं करता है। जहां किसान सड़कों पर अपनी समस्याओं को लेकर, मेरे मित्र खुद कह रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, तो आप कैसे फिर किसानों के हितैषी हैं? ठीक है, आपके चैनल पर 2-3 किसान दिखा, उन्होंने बाकायदा बिल का समर्थन किया, अपनी अपनी राय होती है, उनकी कुछ और कार्य का काम होंगे, संपन्नता होगी, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो अभी जो बात चल रही है
कि इस आंदोलन को पीछे से राजनीतिक दल सपोर्ट कर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस देश में कोई भी जनता की समस्या होती, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो बहू बेटियों की समस्या हो, चाहे बेरोजगार की समस्या हो, अगर विपक्षी दल आकर उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर वो विपक्षी दल क्यों कहलाएंगे? फिर उनका काम क्या है? उनका काम तो यही है ना, आम जनता की समस्या। ऐसा थोड़ी कि घर घर जाके पूछेंगे भैया तुम्हारे घर का बल्ब तो सही नहीं करना, ये कोई राजनीतिक दलों का काम थोड़ी, विपक्षी दलों का, भैया लाओ तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा कर दें क्या? ये काम थोड़ी होता है। काम तो यही होता है कि जन आंदोलन बनता है, उसको जन आंदोलन बनाना ये विपक्षी दलों का काम है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा मेरे मित्र राहुल को कि जब 2012-13 में जब मोदी जी ने अपनी पारी गणना स्टार्ट की थी ना, तो इस देश में इसी तरह के आंदोलन किए गए थे। उसमें कई सारे कैरेक्टर आज जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल, लोकपाल के नाम पर कई सारे राजनीति की गई। उसमें भी देखा जाए तो कई सारे विपक्षी दल, खुद भाजपा के बड़े बड़े नेता उसमें जाकर बैठे। जब निर्भया का रेप हुआ, निर्भया के रेप के मामले में क्या राजनीति नहीं हुई? हमारी सरकार वहां पर थी, शीला दीक्षित जी की कितना बुरा भला कहा गया, क्या उसमें भाजपा ने राजनीति नहीं की? देखिए, जब भी कोई जन आंदोलन खड़ा होता है तो खड़ा करना विपक्षी दलों का फर्ज होता है, उनका कर्तव्य होता है। नहीं तो सत्ता की चाशनी लूटने के तो सब जाते हैं जो भाजपा निरंतर करती आई है। भाई विपक्ष पर क्या है? आज मुझे बताएं, आज भाजपा सत्ता की शिखर पर आसीन हो गई है, और जहां पर आप पता करें, चाहे छत्तीसगढ़ हो या जहां पर वो सत्ता में नहीं है, तो क्या विपक्षी दल वहां पे भाजपा विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है? आप बंगाल में जाके देखिए, आश्चर्य देखिए राखी जी, आज भाजपा ने बंगाल में बंगाल बंद का आह्वान किया है, उसमें इनको हित दिखता है, लेकिन किसानों के भारत बंद में इनको अहित दिखता है। ये बहुत दोहरे मापदंड हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ही बात याद दिलाना चाहूंगा, एक तरफ तो आप कहते हैं साहब कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया, कैडर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और अगर आज लाखों की संख्या में आप कहते हैं कांग्रेस प्रायोजित है, लाखों की संख्या में अगर आज किसान दिल्ली में बैठे, पिछले 13 दिन से लगातार बैठे हैं, तो मैं कहूंगा मेरी कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। ये उसका जीता जागता सबूत है। अगर कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सक्षम है तो मैं बधाई देता हूं। वो अगर जिन्होंने इसमें ये अगर उस कहते ना आहुति में घी डाला है, मैं बधाई देता हूं उनको। पहली बात तो हम इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते, लेकिन जो मेरे मित्र राहुल धूत जी कह रहे हैं, और एक और सामने राहुल कोठारी जी अभी कह रहे थे, अगर मैं दोनों राहुलों की बात कर लूं तो मैं कहूंगा कि मेरे राहुल गांधी जी ने, मतलब दो राहुल के बीच में तीसरा राहुल, मेरे राहुल गांधी जी ने अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, जिंदा रखने में जो कार्य किया उसमें वो सफल हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि खुद नहीं के शब्द हैं, रोज सुनते हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो गई है, कांग्रेस में तो कार्यकर्ता ही नहीं बचे, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल मृत के समान हो चुकी है। और एक तरफ आप कह रहे हैं साहब कि लाखों लोगों का संगठन आज जो बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है उसमें कांग्रेस कहां थे? धन्यवाद साहब, आपने खुद ही हमको अवार्ड दे दिया है, हमको आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं निवेदन करूंगा राहुल धूत जी से, कृपया करके जिस भी संगठन से जुड़े, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस संगठन से जुड़े, मेरा निवेदन है उसके प्रति पूरी ईमानदारी रखें। नहीं तो क्या होगा, वही होगा जो इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को आकर भी जो कहना पड़ा, बिल्कुल सही बात है कि जब न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, जब न्याय व्यवस्था सत्ता के कहते हैं ना दबाव में है, तो फिर किसान मजदूर संघ या जो भी संगठन है जो आप जैसे, इनका तो फिर कोई वजूद ही नहीं है साहब। ये तो बेचारे वैसे ही हमेशा दबे रहते हैं सत्ता के उसमें, या किसी मंत्री ने कह दिया, मुख्यमंत्री ने, ये तो वैसे ही भाई साहब बोल के चुपचाप बोलेंगे हाँ भाई साहब ठीक है। तो ये बात है। देखिए बात है, अगर कोई आंदोलन खड़ा हो रहा है, कृपया करके उसको राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक चश्मे से ना देखें। आप ये देखें कि जिन किसानों के हित को आपने ध्यान में रखकर ये आंदोलन, ये जो आपने बिल लाया, वो खुद उसके समर्थन में नहीं है। जहां तक देखा जाए पूरे भारत में, अगर कहते हैं ना किसानों की असली आपको खेती देखनी और असली कहते हैं जो मुनाफा कमाने वाले किसान हैं, तो दिल्ली अंचल में, पंजाब हरियाणा में ही हैं। ठीक है, अगर वो किसान इसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है, इसकी बात, ये बात साफ है कि ये किसान बिल में कुछ ना कुछ तो है। गुजरात से संगठन आ रहे हैं, गुजरात में तो 25 साल से मोदी जी की सरकार काबिज है, भाजपा काबिज है। क्या मध्य प्रदेश से कोई किसान विरोध करने नहीं है? आप पता करिए। ठीक है, भोपाल का मार्केट नहीं बंद हुआ, भोपाल की तासीर कुछ अलग तरह की है, भोपाल लोकल का मामला कुछ अलग है, चूंकि प्रशासनिक मशीनरी यहाँ ज्यादा है। लेकिन आप जाके देखिए कई जगह, आप छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, आप मध्य प्रदेश की, आप कई ऐसी जगह जहां आपकी खुद की सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के किसान कितने बढ़ चढ़कर आ रहे हैं।
मैं क्षमा चाहूंगा राहुल जी, मैंने आपको कह दिया आपकी सरकार है, एक्चुअल में आपने बात ऐसी की कि मैं धोखा खा गया कि आप और भाजपा एक ही हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा मुझे प्रतीत भी हुआ, तो मुझे वो कहना पड़ा, मेरे मुंह से निकल गया। मेरा ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप किसान संघ की राजनीति करते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, कम से कम किसानों की आप समस्याओं को खुले तौर पर उठाते हैं। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, राहुल जी आप ही के पास आ रही हूं, और बहुत छोटा सा सवाल, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, क्या किया जाए आगे? देखिए, मार्केट बंद हो जाए या ना हो, नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का? किसानों के साथ जो हुआ है, या वो वाकई इस चीज को कहते हैं वो खुश हैं, वो या वो ना खुश हैं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जो आग इस वक्त जल रही है, जिसमें पिस रहा है किसान और आम लोग भी, आम व्यापारी भी, जिन्हें रोज कमाना है और रोज खाना है, उनके लिए तो समाधान निकालना होगा ना। कैसे निकलेगा? क्या रोज ऐसी धरने पर बैठने से सारी जिंदगी चल जाएगी, समय निकल जाएगा? कुछ तो करना होगा। क्या सोचा है और आगे क्या किया जा सकता है? देखिए राखी जी, इसमें मेरा तो ये सुझाव है कि कोई भी जो समस्या है उसका समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। 5 दौर की बातचीत वहाँ पे किसान संगठनों की और सरकार के बीच में हो चुकी है, और जहाँ तक जानकारी है कल एक और उनकी बातचीत और बैठक होना है। अगर समस्या का समाधान करना है तो राजनीतिक दलों को भी उसके समस्या पे चर्चा करनी पड़ेगी और किसान संगठनों को भी रास्ता निकालना पड़ेगा। और अगर समस्या का समाधान नहीं करना है तो इस तरीके से सड़कों पे ही परेशान होते रहेंगे, और सभी राजनीतिक दलों को। कौन से राजनीतिक दल चर्चा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अकेले है, सत्ता पर आसीन है, कांग्रेस को कह दिया गया है कि कोई लेना देना नहीं है, और ये कह रहे हैं कि वो सड़कों पर हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप है, किसान तो खुश है, तो फिर बातचीत कौन करेगा? देखिए राखी जी, ये तो आप भी जानती हैं कि वहाँ पे आंदोलन कौन कर रहा है। वर्तमान परिदृश्य में तो वो किसानों का आंदोलन बचा नहीं, और सरकार बार बार अगर बुला रही है तो किसका है? आप यदि कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही है, तो आप सीधे सीधे बोलिए कि कांग्रेस का आंदोलन है। देखिए, ऐसे नहीं होगा ना। किसान, कुछ किसान खुश हैं, कुछ किसान, देखिए जैसे मैं एक उदाहरण दूं कर्ज माफी का, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि 100% कर्ज माफी हुई थी, कुछ लोगों को मिला, कुछ प्रोसेस में था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, फिर ये सारी चीजें हुई, सरकार गिर गई, बहुत सारी चीजें देखी थी जो हमारे और आपके सामने है, हम समझते हैं, आम जनता समझती है। पर इस किसान आंदोलन को तो एक क्वेश्चन मार्क बना दिया। लोग कहते हैं सड़कों पर कांग्रेस है, दूसरे दल हैं, किसान है ही नहीं। जो हमारे पास तस्वीरें हैं वहां किसान भी खुश है, हम किसको माने? कौन है? देखिए, जहाँ तक आप जो कह रही हैं, मेरा भी यही मानना है कि ये राजनीतिक दलों का आंदोलन हो चुका है, और कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, और तो फिर तो बातचीत संभव ही नहीं है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष बात करेगा नहीं, और फिर सीधा सीधा मुद्दा है कि वो सड़कों पर बैठे रहें। यही तो हम कहना चाहते हैं। हम इतने समय से यही मुद्दा उठा रहे हैं कि किसानों के नाम पे राजनीति ना करें। अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो सभी दलों को बैठ के विचार विमर्श करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 15 माह लगातार किसानों पर राजनीति करती रही शिवराज जी, शिवराज जो सरकार तो बाद में बनी, लगातार कर्ज माफी के ऊपर, और खुद आपके, अब तो मैं कहूंगा राहुल जी, आपके कृषि मंत्री कमल पटेल ने, आपके संघ के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पर यह स्वीकार किया कि 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, और 12,96,000 करोड़ रुपए, 12,96,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ। खुद आपके कृषि मंत्री, आपके संगठन के कृषि मंत्री कमल पटेल, क्योंकि आपका संगठन भाजपा का ही अब बी टीम दिखाई पड़ती, आपकी बात ने आपने चरितार्थ कर दिया। देखिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल देखिए वही होता है कि जो सड़कों पर हैं, यदि किसान हैं या कांग्रेस है, जो भी हैं, बातचीत होनी चाहिए, राजनीति ना करें, व्यापार, जो व्यापारी हैं उनका बंद ना करवाएं, उन्हें उनका कमाने खाने दें, और इसका जो हल निकाला जा सकता है, बैठ के बात करिए। बैठ के यदि बातचीत लगातार हो रही है तो वो उसका समाधान भी निकालिए। यदि चर्चाएं करनी है, सिर्फ गपशप हो रही है या फिर खाना पूर्ति हो रही है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आम व्यक्ति बहुत देख रहा है, और आगे और भी अभी चुनाव बाकी हैं, और निश्चित तौर पर, और जब जनता का तमाचा पड़ता है तो बहुत जोर से पड़ता है। फिलहाल स्वदेश न्यूज की इस खास डिबेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।